जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितने विमान गिरे हैं? क्या इसके लिए थोड़ा सा इंतजार नहीं किया जा सकता है? मान लीजिए आपको पता ही चल गया 4, फिर क्या कीजिएगा, क्या करिएगा, क्या हो जाएगा उससे? देख के बोलिए ना, आज तो हम लोग आमने सामने बिल्कुल नहीं, हिम्मत से सच को बोल दो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत रही नहीं। अच्छा हो कि आप ही के मुंह से दिलवा दूं देश को। पहले का कार्यक्रम है जिसमें मैं मौजूद था, जिसमें बहुत जायज सवाल आज तक ने खड़े किए, वो आपको देखना चाहिए। सवाल, आर्मी उनको ले जाके पहले ही सेफ जगहों पर बिठा चुकी होगी, बिल्कुल नहीं, फिर क्या इसको टारगेट करना ठीक रहेगा? आप बोल कांग्रेस ने 4 नाम दिए थे, जिसमें गौरव गोगोई शामिल थे, नासिर हुसैन, अमरिंदर सिंह और आनंद शर्मा। आनंद शर्मा जी को तो वो लोग ले गए, लेकिन बाकी जो थे वो 5 लोग जो गए हैं वो उनकी तरफ से, उनमें शशि थरूर सबसे पहले, मनीष तिवारी उसमें शामिल है, सलमान खुर्शीद, अमर सिंह और आनंद शर्मा। सिर्फ आनंद शर्मा आपका बढ़ाया हुआ नाम था जिसको भेजा गया है। इसकी खींच है क्या? वरना क्या जरूरत है ये, मतलब वेपन ऑफ मास बताने जाने में क्या दिक्कत है? मतलब ये कैसे डिस्ट्रैक्शन हो गया? अंजना जी, हमने तो प्रस्ताव नहीं दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांसदों के दल हमसे नाम मांगे, उन्होंने नाम मांगे। हमने दृढ़ता से पहले दिन से राहुल गांधी जी ने कहा कि इस प्रतिकूल परिस्थिति में हम भारत की सेना और देश की सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन क्यों प्रारंभ किया? अगर विश्व भर में यह संदेश देना था प्रधानमंत्री जी आपको कि हम सारे राजनीतिक दल एक साथ दृढ़ता से खड़े हैं, तो राजनीतिक दलों के साथ ये वैमनस्य का भाव क्यों रखा? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान परस्त प्रवक्ता बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है कि उन्हें फौलाद कहें। अरे शर्म तो कीजिए, हमारी पीठ पर कितना घिनौना वार किया है। क्या कह रहे हैं हमारे विदेश मंत्री कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी हमने पाकिस्तान को दे दी। और कब? याद करिए, फरवरी 2025 को यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हमारे प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान विश्व के आतंक का केंद्र है और 20 आतंकी संगठनों के दस्तावेजी प्रमाण हमने सौंपे और कहा कि यह पाकिस्तान नाम का देश इन आतंकी संगठनों को चला रहा है। 22 अप्रैल को हमला हुआ पहलगाम का, उसके बाद 29 अप्रैल को योगना पटेल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गई, एक आतंकवाद में शामिल हैं। उसके बाद हमारे विदेश मंत्री क्या घृणित खेल खेलते हैं? वो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराते हैं। यह अपराध क्यों किया? और मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, इससे भी भयावह हमला हुआ था रियासी का, 50 लोगों पर, हमारे तीर्थ यात्रियों पर जून 2024 में गोलियों से हमला किया, 9 लोगों की हत्या कर दी और 41 के सीने पर गोलियां लगी। वो तो बस खाई की तरफ चली गई तो आतंकवादियों की पहुंच के बाहर हो गई, नहीं तो 2 गुना पहलगाम से बड़ा हमला था। उसके बाद क्या? अरे वो आए थे हमारे देश में, G20 का सम्मेलन था, चीन और पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया, तब ये सदाशयता आप नहीं दिखा सकते थे। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आतंकवाद जैसी घटना में विश्व का एक देश हमारे साथ नहीं है। चीन ने तो अपनी PL-15 C-10C विमान और मिसाइलें भेज दी, तुर्की ने ड्रोन भेजे, और ऑल वेदर अलाई हमारा जो रशिया था, दिमित्री पास्को, जो वहां रूसी राष्ट्रपति की प्रवक्ता है, वो क्या कहती है कि भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे पार्टनर हैं। नहीं तो कहा करते थे शिखर से भी पर्वत की आवाज दोगे तो हम भारत के साथ खड़े हैं। आवश्यकता नहीं। कौन सा देश हमारे साथ है? अभी क्यों गए नेवी के चीफ प्रधानमंत्री से मिलने? बताइए देश को। क्या इसलिए गए कि द यांग हांग ही, जो चाइना का सबसे बड़ा जासूसी बेड़ा है, सबसे बड़ा, वो हिंद महासागर में हमारे किनारे पर खड़ा कर दिया? ना तो क्वाड के देश हमारे साथ है, ना सार्क के देश हमारे साथ है, ना G20 के हमारे साथ है। अभी क्या हुआ? इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के संगठन की मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित कर दिया और आप खबर छपवा रहे हैं कि पाकिस्तान परास्त हुआ। उन्होंने कहा कि फिर क्यों भेज रहे हैं? जब सब कुछ खत्म ही हो गया, खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, डेलीगेशन जा रहा है, तो क्यों भेज रहे हैं अपने साथ? ये प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि जब सांसद अपने क्यों भेज रहे हैं? नहीं, हम तो देश की सरकार के साथ हैं, लेकिन 151 देशों की 151 यात्राएं विदेश की 74 कंट्रीज वो गए, 10 बार यूएस गए। आखिरी बार यूएस ने क्या कहा? आखिरी बार यूएस ने फॉल्स इक्विवेलेंस। अंजना जी, हमने ये किया, हमने वो किया, ये कहां का, कौन सी रिसर्च टीम आपकी बैठी हुई है? एक आवाज में क्यों नहीं बोल सकते सर? क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितने विमान गिरे हैं? क्या इसके लिए थोड़ा सा इंतजार नहीं किया जा सकता है? मान लीजिए आपको पता ही चल गया 4, फिर क्या कीजिएगा, क्या करिएगा, क्या हो जाएगा उससे? आदत रही नहीं।
बोल के हम सरकार से पूछना चाहते इसमें क्या, अगर कुछ दिन वेट नहीं कर सकते, अभी तो हमें दुनिया के सामने बताना है टेररिज्म। वो चाहते हैं कि कश्मीर इशू अंजना जी, देखें, हम चाहते हैं टेररिज्म इशू बने, ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। मैं देश के हर निर्णय में, देश की सरकार के निर्णय में साथ हूं, लेकिन जो सरकार सवाल और आलोचना से डरे वो आतंकवाद से नहीं लड़ सकती। मेरे प्रधानमंत्री से मेरी भारत की भूमि पर सवाल है। एक प्रधानमंत्री मेरे देश के हैं जो चीन को क्लीन चिट देता है, और एक विदेश मंत्री जो पाकिस्तान की, जो आतंकवाद है वो भले ही पाकिस्तान की भूमि पर हो लेकिन उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, आज ये सवाल जायज है जब जयराम रमेश कहते हैं बताइए ना किस देश में जाएंगे। अभी आप अफगानिस्तान का जिक्र कर रही थी, तो अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन किया है चाइना ने। यह सच बात है कि श्रीलंका के साथ हम्बन टोटक का एग्रीमेंट किया है। चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ बना रहा है, ताकि चाइना के साथ है। मैं एक देश का नाम बताइए जो आतंकवाद की इस घटना पर भारत के साथ खड़ा हुआ हो। ये तो बंद कर देना चाहिए ना, ये बंद कर देना चाहिए, डेलीगेशन ना भेजे। नहीं, डेलीगेशन भेजिए, लेकिन इस बात को विश्वास में, एक तो पहली बात राजनीतिक दलों से इस बात का समन्वय। सर, या तो ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, एक सेकंड, अगर ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है तो आप तो उनके हाथ में हथियार बन रहे हैं। देखिए, अपने सांसद भेज के। नहीं, हमने कहा कि सरकार जो निर्णय लेगी उसके साथ हैं, लेकिन ये सिर्फ डोमेस्टिक ध्यान भटकाने के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस इस्तेमाल हो रहे हैं साहब। ध्यान, सरकार ने, हमने कहा सरकार के निर्णय में हम साथ हैं। अगर गलत है, हम नहीं, टूरिज्म हो रहा है, गलत नहीं। देखिए अंजना जी, देखिए, अगर ये गलत है, सही और अगर ये टूरिज्म के लिए हो रहा है, आप ही के नेता कह रहे हैं, अगर ये ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है, तो क्यों भेज रहे हैं अपने सांसद? हम हर संभव कोशिश करेंगे। जो मोदी सरकार ने 11 साल में जो डिप्लोमेसी खराब कर दी है, जो उसको हम कोशिश करेंगे कि वो किसी रास्ते उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कहां है वो आतंकवादी? इस पर कोई बात क्यों नहीं करना चाहता? कितना बड़ा फेल्यूर था। और यही नहीं था, रियासी में तो वो नैरेटिव छुपा दिया इन्होंने। रियासी इससे बहुत बड़ी घटना थी। क्या हुआ पुलवामा का बताइए।